वेद और कार्तिक, दो दोस्त, एक ऐसे सफ़र पर निकले जिसके बारे में शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। वेद और कार्तिक दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में जॉब करते थे। गर्मियों में दोनों ने लद्दाख घूमने का प्लान किया। बहुत जल्द वो दिन आ गया जब दोनों के जाने का समय हुआ। दोनों ने अपने ज़रूरी सामान अपने बैग में रखे और टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रात 9:30 की ट्रेन थी। जब वो दोनों ट्रेन में बैठे तो ट्रेन लगभग उस दिन खाली थी। दोनों आराम से अपनी सीट पर बैठे बातें करने लगे और प्लान करने लगे कि लद्दाख जाके कहाँ कहाँ घूमना है और क्या क्या करना है। बातों बातों में रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। दोनों को नींद आने लगी थी। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर हल्की हुई। कुछ लोग उतरे, लेकिन उनके कोच में कोई और नहीं था। ट्रेन जब चलने लगी तभी एक अजीब सा आदमी उस ट्रेन पर चढ़ा और उसने उनके कोच में बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वह हाँफ रहा था। दोनों ने एक नज़र उसे देखा, फिर उस आदमी ने उनकी ओर देखा और बड़ा अजीब सा बर्ताव किया, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर ट्रेन अपनी गति से चलने लगी। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। उस कोच में परफ्यूम की तेज गंध आने लगी। वो उस आदमी से ही आ रही थी। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरने लगी। यह टनल करीब 2 किलोमीटर लंबा था, इसलिए ट्रेन की लाइट अचानक बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट जली तो वह आदमी वहाँ नहीं था। दोनों सोचने लगे, यह कहाँ गया। इससे पहले वो आपस में एक दूसरे से पूछते। फिर लाइट जलने बुझने लगी। इस दौरान उन दोनों ने देखा उस कोच में 2 बच्चे, एक आदमी और एक औरत उनके सामने उसी सीट पर बैठे हैं जहाँ थोड़ी देर पहले वह आदमी बैठा था। यह देख दोनों पूरी तरह से डर गए। असल में थोड़ी देर पहले जिस टनल में ट्रेन चली थी वहाँ के बारे में यह बात लोगों के मुंह से सुनाई दी थी कि आज से 5 साल पहले इस टनल में कुछ चोरों ने इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक परिवार की निर्मम हत्या की थी, जिस वजह से अक्सर लोगों ने इन लोगों को देखने की बात कही थी। यह बात अचानक वेद को समझ आ गई। उसने मोहित को जैसे ही बताया, लाइट बंद हो गई। अब दोनों का डर से बहुत बुरा हाल हो गया। टनल की लाइट से कोच के अंदर जो उजाला आ रहा था उसमें उन दोनों ने देखा वो दोनों बच्चे जो थोड़ी देर पहले उनके सामने वाली सीट पर बैठे थे, उन दोनों के बिल्कुल पास खड़े थे। खून से लथपथ वो दोनों उनके और करीब आ गए। वो औरत और आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दोनों बच्चे वेद और कार्तिक के पास खड़े खड़े चीखने लगे। यह होते ही वेद और कार्तिक अपनी सीट से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सीट के एक कोने में दुबक गए और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, हमें छोड़ दो। इतने में वो औरत चीखते हुए उनके सामने आ गई और बोली, क्या हम पर किसी ने दया की थी? हमने भी बहुत मिन्नत की, अब तुम भी मरोगे। यह कहकर वो आदमी भी वहाँ पर पहुँच गया। अब उस कोच में वेद और कार्तिक की चीखें गूंजने लगी और फिर टनल से ट्रेन बाहर निकलने ही वाली थी। अचानक टीटी उस कोच का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वहाँ का नज़ारा देखकर वह सहम गया। जैसे ही वह वापस भागने को मुड़ा, दरवाज़ा बंद हो गया और टीटी की चीखों के साथ ट्रेन टनल से बाहर निकली। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, लोगों ने उस घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी। आज भी रात के समय इस टनल के अंदर अक्सर इस परिवार को देखा जाता है। अगर आप भी इस रास्ते से सफ़र करते हैं तो ज़रा संभल कर, क्योंकि कब इन लोगों से
आपका आमना सामना हो जाए, कुछ पता नहीं। ये वो आत्माएं हैं जो अकाल मृत्यु के ग्रास बने हैं। इनका खौफ तब तक कायम रहेगा जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।